मालिक यौम दीन के 3 लफ्ज़ों में हयात दुनियावी, सफ़र आखरत और हयात अखरवी के वो गहरे राज पोशीदा हैं कि जो जान जाए वो मार्फत ज़ात और मार्फत इलाही के जुमला राजों से आगाह हो जाता है। जान जाता है कि जस्ते खाकी व फ़ानी में एक अमर रब्बी भी नफ़ा है। हर इंसान के अंदर कुन और फ़ाया कुन रवा दवा और कार फरमा है। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा एडवोकेट। ज़माना इस राज़ पिन्हा पर तदब्बर क्यों नहीं करता कि राज है बयान करती ये जामे किताब एक उम्मी पर क्यों नाजल हुई। किसी ज़बानदान अबुल कलाम दुनियावी आलम व फाजल व दानिश्वर व मुहक्किक पर क्यों नाजल ना हुई। फिर इकरारो इल्म बिल कलम का अमल क्यों कर वारद हुआ कि इंसान वो कुछ जान गया जो पहले ना जानता था। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा। बीमारी क्या है? निज़ाम परवरिश में कमी का मज़हर। ये कमी हमेशा इंसान अपने अमल से पैदा करता है। कहीं ना कहीं ला तकरबा के अहकाम की खिलाफ वर्जी वाक़या हो गई होती है। मादी तौर पर अगर ला तकरबा के अहकाम का पाबंद न रहे तो इंसानी जिस्म बीमार हो जाता है, और अगर इंसान के हवास ला तकरबा की खिलाफ वर्जी कर बैठे तो कल्ब बीमार हो जाता है। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा एडवोकेट। मुअज़्ज़न जब हय्या अलस्सलाह पुकारता है तो दरअसल ये निदा होती है कि आओ अहकाम इलाही के पाबंद होने का इकरार करें कि अज़रूवे दीन इस्लाम फलाही रियासत या मुआशरे के क़याम का ही एक तरीका है। जो ऐसा ना कर सका उसकी रब्बी जालनी मुक़ीमुस्सलात की दुआ शायद कबूल ना हुई, या फिर इसकी इय्याका नअबुदु में सदाकत और मुक़ीमुस्सलात होने की दुआ में खलूस नहीं था। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा एडवोकेट। अतात इबादत का जुज़ है, मुकम्मल इबादत नहीं। हुक्म के मुताबिक अमल हुआ तो अतात हुई। मंशा जाना और कर डाला इसे इबादत कहते हैं। जिसका मंशा मालूम ना हो उसकी इबादत क्यों कर होगी। जो मंशा मालूम ना कर सके वो आबिद कैसा। मंशा जानने के लिए ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा जाता है। रज़ाए इलाही जानने के मुतमन्नी होना ही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मुद्दा व मुंतहा है। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा एडवोकेट रहमतुल्लाह। सादगी खुद एतमादी का नाम है और तकल्फ़ात एहसास कमतरी के कर्ब को मुनव्वर रखने की नाकाम इंसानी कोशिश। इन्हीं तकल्फ़ात ने इंसानी ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है। एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ इंसान को अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के हसार खड़े करने पर मजबूर कर देता है। जिसे हम सामान तईश कहते हैं वो इंसान अपने ऐश के लिए नहीं अपनी ज़हनी महरूमियों को छुपाने के लिए मुहैया करता है। ख़याल से गिरफ्तार तक की मंजिल को बग़ैर किसी मुज़ाहमत के हासिल कर लेना ही फ़न तकरीर की बुनियाद है। वसवसों में उलझा हुआ इंसान कभी अच्छा मुकर्रर नहीं बन सकता। जो आखिरी सच्चाई से आगाह नहीं, गूंगे रहना इसके अल्फाज का मुकद्दर है। अल्फाज बोलना और अल्फाज का बोलना मुख्तलिफ अमल हैं जो मुतज़ाद नताइज के हामिल होते हैं। खुद गर्ज़ के अल्फाज कभी नहीं बोलते और बेज़रूरत के कभी रक्स नहीं करते। जिसे अपने आप पर इत्काद की हद तक इत्माद नहीं होता उसके अल्फाज कभी मुतरन्नम नहीं होते। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा एडवोकेट रहमतुल्लाह। जहाँ दलील की हदूद ख़त्म होती हैं वहाँ से इत्कादो ईमान बिलग़ैब की हदूद शुरू होती हैं। हक़ाइक़ तख्लीक़ खालिक़ हैं और दलाइल नाकाफ़ी और नामुकम्मल काविश तख्लीक़। असूल जुज़ियात में नहीं होते। फ़ना को लाफ़ना, गैर मुकम्मल को मुकम्मल और नाकस को कामल पर ना फ़ौक़ियत हासिल होती है, ना तरजीह दी जा सकती है। माओं से रिश्ता दलील का नहीं होता। वालदैन तहकीक तलब नहीं होते। तस्लीम व रज़ा और दलाइल पसंदी मुतसादम कैफ़ियतें हैं। रफ़ीक मिल्लत रफ़ीक अहमद बाजवा एडवोकेट रहमत। वक्त और फ़ासले को शिकस्त देने का एक तरीका तिलावत सूरतुल फ़ातिहा भी है। ये राज फ़ास करोनी अस कर कम में भी पिन्हा है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में भी। मगर इंसान अगर आने जाने और चले जाने या चले आने के रमूज़ से गा ना हो तो उसका कुल्ली तौर पर फैज़याब होना
اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ رفیق ملت رفیق احمد باجوہ ایڈوکیٹ۔ صلاۃ بے تسبیح، اقرار عظمت الہی کے بغیر رکوع اور اللہ کے رب العلا ہونے سے اعتراف کے بغیر سجود و صلوات کو شہادت و سلام سے عاری کر دیتے ہیں۔ رفیق احمد باجوہ ایڈوکیٹ۔ ہر انسانی شکل میں ایک جدت، ایک تجدید پنہاں ہوتی ہے۔ اگر تجدید تصور کے بغیر ناممکن ہے تو ماؤں کے تصور کی داد دو، اور تصور اگر اپنے اصل خالق سے ربط توڑے تو منصب خلافت کھو بیٹھتا ہے۔ مائیں نہ ہوتی تو انسان خلافت عرضی کا مرتبہ چھنوا بیٹھتا اور انسانیت مصرف کائنات سے کبھی آگاہ نہ ہوتی۔ رفیق ملت رفیق احمد باجوہ ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ پڑھنے والے ہر شخص کے قلب و ذہن پر جب تک اس کا دائمی طور پر رحمان و رحیم مالک یوم دین ہونا نقش نہیں ہو جاتا، اس کی عبادت وقت اور فاصلے سے آزاد نہیں ہو پاتی۔ نہ اس پر دعا، صدا اور ندا کا فرق واضح ہوتا ہے، نہ اسے سورۃ الفاتحہ کے صیغہ حاضر متکلم میں ہونے کے حس سے آگاہی ہوتی ہے۔ رفیق ملت رفیق احمد باجوہ ایڈوکیٹ۔ دانش مشرق سے مالا مال چودھری رفیق احمد باجوہ کے علم و حکمت اور دانش سے لبریز، اچھوتے اور منفرد افکار۔ جب میری ماں مجھے پیار کرتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے خدا مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ ماں اور خدا میں فرق یہ ہے کہ وہ خود بھی جنی گئی اور اس نے جنا، اور مماثلت یہ ہے کہ مائیں کسی کی دو نہیں ہوتی۔ اگر جنت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں تو ہر ماں میں بچے کے لیے جنت ہے۔ یہ ماں اور اولاد کے رشتہ معصوم ہی کا فیض ہے۔ ہر چند تمام مائیں خوبصورت نہیں ہوتی، پھر بھی کسی کو اپنی ماں بدصورت نظر نہیں آتی۔ جو لوگ ماؤں کے نافرمان ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اللہ کے نافرمان بھی ہو جاتے ہیں۔ ماں کی آنکھ سے چھلکا ہوا آنسو بحر اوقیانوس سے گہرا ہوتا ہے۔ ماں روئے تو کائنات یہ محسوس کرتی ہے کہ طوفان نوح لوٹ آیا ہے۔ جو قیمتی کپڑے پہنواتی ہیں وہ مائیں ہوتی ہیں، اور جو قیمتی کپڑے مانتی ہیں وہ ہونے والی مائیں ہوتی ہیں۔